वेलकम टू विजन एमबीए। आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कैट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा नहीं आता? क्यों कैट एग्जामिनेशन में स्कोर ना करने के बाद उनका मोरल डाउन हो जाता है? कई लोग तो एमबीए का प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं। आई विल टेल यू द रीज़न। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये होती है स्टूडेंट की, वो अपनी एग्जामिनेशन की जो जर्नी है वो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं या आप जिम जाते हैं तो क्या पहले दिन बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाएंगे? नहीं, राइट। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, रेगुलर जॉग करना चाहते हैं तो पहले दिन आप बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे? नहीं, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो इश्यू ये हो जाता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर में डाल देते हैं परफॉर्मेंस के, और अगले दिन वो चीज़ होती ही नहीं है। द सेम थिंग गोज इन MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन। MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी जो गलती है जो हर एक MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट करता है कि वो अपनी एग्जामिनेशन की जर्नी कैट से शुरू करता है। कैट एग्जामिनेशन हैपन्स इन नवंबर। ऑफ कोर्स इन फ्यू डेज कैट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी देयर। कोचिंग क्लासेस भी ये सजेस्ट करते हैं कि यू प्रिपेयर फॉर कैट कर लोगे तो सारे एग्जाम हो जाएंगे। बात सही है कि कैट एग्जामिनेशन चैलेंज यू on a higher level as compared to most of the examinations. But then guys, you do not appear in the most challenging examination first. Let me explain you in another way. आपको जो सबसे पहला एग्जाम अपने MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन जर्नी का देना है, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो वो एग्जामिनेशन होता है आपके लिए CMAT या CET. Now CMAT एग्जामिनेशन इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, काफ़ी रिलैक्स्ड एग्जाम है, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है और इस एग्जामिनेशन में स्कोर करना अच्छा और आसान है। बात ये नहीं है कि ये एग्जामिनेशन में स्कोर करना इजी है, बात ये भी है कि CMAT एग्जामिनेशन का जो स्कोर है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। अब CMAT एग्जामिनेशन अपेयर करने के बाद जब आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आप प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो सभी एग्जामिनेशन के सेम है, फिर उसके बाद आपका CMAT एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनेशन आता है CET का। Now when you appear in CET examination after CMAT, महाराष्ट्र में अगर आप हैं या आपका लोकल स्टेट का CET लेवल एग्जामिनेशन है, सो ऑफ कोर्स गाइस CMAT की पढ़ाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होती है। अब मे बी आपने CMAT में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया तो वो चीज़ गलती आपको CET में समझती है, एंड योर चांसेस टू स्कोर मोर इन CET इंक्रीजेज मैनी टाइम्स। लेट्स से CMAT CET स्कोर करने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आता या मे बी वो स्कोर नहीं आता, बट गेस व्हाट, now you know about MBA entrance exams. Now you know what kind of feeling it is to be in attempting an examination where time is a constant challenger. Decision making सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ना सिर्फ कौन से एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना, बट कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, किस टाइम पे करना, कितने टाइम के लिए करना, MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत मायने रखता है। तो अगर आप CET CMAT से अपनी एग्जामिनेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो जब तक नवंबर में आपका कैट आता है, गेस व्हाट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे होती है। नाउ यू आर 10 टाइम्स मोर कॉन्फिडेंट टू गेट अ ग्रेट स्कोर इन कैट एग्जामिनेशन। एंड देन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस जैसे कि आपका स्नैप हो गया, NMAT हो गया, यूजुअली वो उसी टाइम जोन में आता है। So guys, what I suggest is you start preparing whenever you want to, but the first examination, as per me, you should appear to start your journey of appearing into various examinations of MBA entrance exam is for either CET or CMAT. CMAT and CET examination are the foundation stone, or you can say the stepping stone to go for heavier examinations like XAT, CAT. Maybe आपको CET CMAT में ही sufficient score आ जाए, सेटिस्फैक्ट्री स्कोर आ जाए और आपको अपने एक पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। प्लस गाइस, ऑनलाइन कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन। गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफलाइन बैचेस एट विजन MBA. The few centers are already on. You guys can get in touch with me. I will share my contact details in the description box. In fact, right now I'm making this video in a classroom. So you guys, if you are interested in studying in a classroom the way you should be, of course you guys can get in touch with Vision MBA. So I hope ये वीडियो ने आपको काफ़ी क्लियर किया होगा that the first examination should be easier ones, not the difficult one.
Do not start attempting a heavy examination and don't go on the easy one. Rather than that, attempt an easy examination, then go on a difficult one. Trust me guys, preparation, confidence, score, हर चीज़ बहुत better होगी. कोई भी doubt के लिए please get in touch with us. Thank you and stay blessed.